हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और बहुत ज़बरदस्त लीगल अवेयरनेस का टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत हिट है ये टॉपिक। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉस फटाफट कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। चलिए देखिए, आज की इस वीडियो का मेरा जो मेन एम्फेसिस है वो रहेगा प्राइवेट डिफेंस, जो कि बॉयज़ के लिए अवेलेबल होता है। क्योंकि मैं एक चीज़ पे एम्फेसिस करना चाहती हूँ जो मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, दैट हर लड़का दानव नहीं होता और हर लड़की देवी नहीं होती। ऑलराइट, तो इसके लिए हमें आज के टाइम पे अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज के टाइम पे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बहुत तरीके का फिजिकल और इमोशनल असॉल्ट फेस करते हैं। उन्हें सोसाइटी में निगलेक्ट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन फेस करते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर बॉयज़, सब कुछ हो रहा है सोसाइटी में। तो सिर्फ लड़कियाँ नहीं हैं जो क्राइम से पीड़ित हैं। हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे लड़के भी हैं जो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं और इन सब चीज़ों से उन्हें हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। वो इन सब चीज़ों के विक्टिम्स हैं। ऑलराइट, तो देखिए क्या होता है कि ये जो क्राइम्स हैं, चाहे लड़की के लिए हो चाहे लड़के के लिए हो, इट्स नॉट द मैटर ऑफ जेंडर। ये दोनों के लिए एक गलत चीज़ है और हमें दोनों में रिपोर्ट करना चाहिए। बट सोसाइटी में सबसे ज़्यादा गलत चीज़ क्या हो रही है, दैट मिनिमल रिपोर्टिंग ऑफ केसेस विच रिफ्लेक्ट क्राइम्स अगेंस्ट बॉयज़। क्योंकि बॉयज़ हैं, ऐसा प्रिटेंड किया जाता है कि नहीं नहीं दे आर सेफ फ्रॉम द क्राइम्स, तो इसीलिए उनके खिलाफ कोई भी क्राइम रिपोर्ट्स जो है ना उन्हें ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया जाता है, ना उन्हें ज़्यादा दिखाया जाता है, उजागर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सब लोगों को ये लगता है कि अगर क्राइम होता है तो वो सिर्फ लड़की के अगेंस्ट होता है और अगर क्राइम करता है तो वो सिर्फ लड़का करता है। बट नो, ये एक हम ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं। ये हमें अपने आंखों के आगे से पट्टी हटा देनी चाहिए। बिकॉज क्राइम लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। क्राइम का जो उसके जाल में एक लड़की भी फंस सकती है और एक लड़का भी फंस सकता है। हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, क्या होता है कि लड़के भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। सिर्फ हम नहीं हैं, ये बातें पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, जो इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं, क्राइम के डर से सिर्फ हमारी लड़की ही है जो इस चीज़ से डरती है, लड़कों को इस चीज़ का कोई डर नहीं है। नो, बहुत सारे ऐसे सर्वेज हैं। ये मैं आपको 2017 के सर्वे की रिपोर्ट के बारे में बता रही हूँ, जिसमें गर्ल्स से रिलेटेड क्राइम्स की जो रिपोर्ट आई थी वो 33,649 क्राइम्स की रिपोर्ट आई थी जो लड़कियों के खिलाफ किए गए क्राइम्स थे। और उसी टाइम जो लड़कों के अगेंस्ट क्राइम्स हुए थे उनकी रिपोर्ट थी सिर्फ 956 क्राइम्स की। बट डू यू फील इज इट द ट्रू रिपोर्ट, इज इट द करंट सिनेरियो? नो, ऐसा नहीं है। क्योंकि लड़कों के खिलाफ भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं बट उन्हें उजागर ही नहीं किया जाता, उन्हें पब्लिक के सामने लाया ही नहीं जाता। क्योंकि उन्हें क्राइम बनाने से पहले, उन्हें जुर्म करार करने से पहले ही रोक दिया जाता है। ये सोचा जाता है कि नहीं, क्योंकि लड़के के खिलाफ है ना तो ये क्राइम नहीं हो सकता। बट नो, इतना फेमिनिस्ट भी नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी को। येस, आई एम अ गर्ल, वी शुड प्रोटेक्ट गर्ल चाइल्ड, बट गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में इफ़ वी आर डिमिनिशिंग द डिग्निटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ बॉय चाइल्ड तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। ऑलराइट, ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए जिनमें हमें ये पता चला कि नहीं, सोसाइटी में अगर कोई क्राइम हो रहा है और वो लड़की के खिलाफ हो रहा है तो उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है और वो लड़कों के खिलाफ हो रहा है तो उसे इंपॉर्टेंस कम दी जा रही है। व्हाट आई वांट टू से इज़ जस्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़कों के प्रति किए जाने वाले क्राइम्स को हम इंपॉर्टेंस ना दें। हमें उन्हें भी सोसाइटी में सामने ला के रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और ये अगर होता है तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सोसाइटी की गलती है, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमारी रूट्स से ये बताया जाता है कि नहीं, बॉयज़ तो स्ट्रांग होते हैं, गर्ल्स वीक होती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में चेंज लाने की ज़रूरत है, जिसमें अगर हम ऐसा करेंगे, हम बॉयज़ को ये बताएंगे येस यू आर स्ट्रांग बट गर्ल्स आर ऑल्सो स्ट्रांग। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो बाय रूट्स हमने ये प्रोसीजर और ये क्राइटेरिया अपने दिमाग में क्रिएट किया है, ये गलत है, जिसकी वजह से जो क्राइम वुमेन के अगेंस्ट हो रहे हैं उनको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो क्राइम मेल्स के अगेंस्ट हो रहे हैं उन्हें अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये हमारा सोशल एटीट्यूड है जो ये दिखाया जाता है कि बॉयज़ जो हैं वो एग्रेसिव होते हैं और कहीं ना कहीं ये अज्यूम कर लिया जाता है कि औरतें ही उनके एग्रेशन की विक्टिम बन जाती हैं। नो नो, रियली नो।
मेल्स भी औरतों के एग्रेशन के विक्टिम बनते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस तो येस, मेल्स भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेप, देन मेल्स का भी रेप होता है। इफ़ इट इज़ ट्रैफिकिंग, इफ़ इट इज़ पोर्नोग्राफी, मेल भी उन सब चीज़ों के शिकार होते हैं। हमें सिर्फ अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठा लेनी है कि नहीं ये सिर्फ चीज़ें लड़कियों के खिलाफ हो रही हैं। नो, एंड यू नो व्हाट, जब मेल्स इन सब चीज़ों के मतलब उनको इन सब चीज़ों में पढ़ना पड़ता है और उनके ऊपर ये सारी चीज़ें गुजरती हैं, व्हाट दे फेस, a lot of things run into their mind, उनके ऊपर बहुत गलत इफ़ेक्ट होता है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड फ्लैशबैक्स एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, अपना लाइफस्टाइल अच्छा ना लगना, उनको ये फील होना दैट वी आर लेस ऑफ मैन, हम मर्द ही नहीं हैं, हमारे साथ ये क्या हुआ है, मतलब उनकी डिग्निटी के खिलाफ, उनके रिस्पेक्ट के खिलाफ ऐसी फीलिंग आती है, उनको एक शेमफुल फीलिंग आती है, उनके अंदर एक आइसोलेशन की सेंस बढ़ जाती है कि हमें सोसाइटी से दूर हट जाना चाहिए, वो अपनी सारी फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स से दूर हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद द बॉयज़ जब उनके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, बिकॉज सोसाइटी का ये सोचना है कि लड़कों के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, लड़के रो ही नहीं सकते, लड़के स्ट्रांग होते हैं। और जब ऐसी कोई चीज़ लड़कों के साथ होती है तो वो अपने आप को उतना ही ज़्यादा डिग्रेडेड फील करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम तो सोसाइटी के सामने भी नहीं आ सकते, भाई हमारा क्या होगा और हमें इंसाफ तो मिलना बहुत ही दूर की बात है। ऑलराइट, तो इतने सारे इफेक्ट्स के बीच में अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू एज अ सोसाइटी, लाइक एज अ फैमिली, एज अ फ्रेंड सर्कल, हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें सुनना चाहिए। वी शुड वैलिडेट देयर फीलिंग्स। लॉजिकल और लीगल स्टडीज़ के अनुसार ये कहा जाता है कि बॉयज़ की जो फीलिंग्स हैं हमें उन्हें भी कंसर्न दिखाना चाहिए। हमें, जैसे हम गर्ल्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए व्हेन शी इज़ रेप्ड और व्हेन शी इज़ सेक्सुअली असॉल्टेड, हम उनकी डिटेल्स को, एक एक चीज़ को नहीं कुरेदना पसंद करते बिकॉज वी फील कि उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है, शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन। दैट इज़ द सेम थिंग हमें बॉयज़ के साथ भी करना चाहिए। हमें उन्हें अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, उस चीज़ से बाहर निकलने का मौका दिया जाना चाहिए, उन्हें भी प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए जैसी गर्ल्स को दी जाती है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि गर्ल और बॉय, कोई भी चाइल्ड हो, इक्वल दर्जे से देखो। अगर क्राइम हो रहा है तो किसी के भी खिलाफ हो सकता है, उसे इक्वल तरीके से देखो। क्राइम की सज़ा, क्राइम का ट्रीटमेंट इक्वल तरीके से होना चाहिए, नॉट ऑन जेंडर बायसनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जो मेल होते हैं वो विक्टिम्स होते हैं और उनको जो है मतलब गलत ठहराया जाता है, उनको पब्लिक के सामने गलत दिखाया जाता है। वाई? फॉल्स कंप्लेंट्स। बहुत सारे केसेस होते हैं मेल्स के अगेंस्ट, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बट उनमें से एक चीज़ है जिसमें वो ज़रूर फंसते हैं, विच इज़ फॉल्स रेप कंप्लेंट, स्पेशली गोइंग ऑन नाउ डेज, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और सिर्फ ये जब बॉयज़ के खिलाफ ये जो फॉल्स रेप कंप्लेंट्स होती हैं, इससे सिर्फ एक लड़के की लाइफ ख़राब नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट हिज फैमिली ऑल्सो। उनकी फैमिली की रेपुटेशन ख़राब होती है, उसका करियर डिस्ट्रॉय होता है, सारी चीज़ें इन सब के पीछे जुड़ी होती हैं। सो दिस इज़ अ बेसिक एक रूट वाली बात है ये, दैट वी हैव राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हमें अपने लिए डिफेंस करने का पूरा पूरा अधिकार है, बट इट डजंट मीन दैट वी आर अ गर्ल और हम लोगों को डिफेंस करने के लिए वी आर यूजिंग इट एज अ स्वॉर्ड एंड नॉट एज अ शील्ड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। हमें किसी बॉय की लाइफ ख़राब करने का, उसका कैरियर ख़राब करने का, उसकी फैमिली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बना देने का कोई राइट नहीं है। ऑलराइट, तो इसके लिए अगर हम 2016 के सेंसस के हिसाब से देखें, 2016 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 38,947 रेप केसेस आए थे और जिसमें से 10,068 फेक रिपोर्ट्स थी। 45% के अराउंड जो केसेस आए थे वो फॉल्स रेप कंप्लेंट्स थी। अब ये देखो, फीमेल्स जो हैं वो इस तरीके से क्या कर रही हैं, अपना रिवेंज निकाल रही हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी मेल के खिलाफ फॉल्स रेप कंप्लेंट्स लिखवा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। दैट इज़ नो मैटर कि वो उसके बाद रिहा हो जाए, अगर अरेस्ट हो भी गया तो वो छूट गया, वो मैटर नहीं है। बट यू नो व्हाट, एक बार अरेस्ट होने के बाद एक्विटल तक, ये छूटने तक, जेल से रिलीज़ होने तक की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस वाली होती है, क्योंकि आपने जब कुछ किया नहीं है तो उस चीज़ की सज़ा भुगतना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती और ये सारी चीज़ें एविडेंट हैं, ये पता चला है, एग्जैक्टली प्रूवन है कि बहुत सारे रेप केसेस फॉल्स कंप्लेंट्स के ऊपर टिके हुए हैं। बिकॉज ये एविडेंट कैसे है, बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स ने ये चीज़ बोली है कि हमारे पास पेरेंट्स आते हैं अपनी बेटियों की रेप कंप्लेंट्स लिखवाने के लिए, बाद में ये डिसाइड होता है जब पता चलता है और सामने वाली पार्टी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है और वो 5 लाख रुपए देते हैं गर्ल की फैमिली को, तो वो लोग मान जाते हैं।
जाते हैं। बट हाउ, कैसे कोई मान सकता है जब उनकी लड़की की इज्जत की बात है, उनके साथ डिग्निटी की उनकी खिलवाड़ हुआ है, उनकी बेटी की रिस्पेक्ट की बात है, सोसाइटी में उनकी इज्जत है, नाम है, तो वो कैसे 5 लाख के पीछे अपनी बेटी की रिस्पेक्ट को दाव पे लगा सकते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। तो दिस इज एविडेंट, ये प्रूवन है कि व्हेन दे आर अग्रीइंग इन 5 लाख रुपीज इन रिटर्न ऑफ देयर डॉटर्स रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो केस सच्चा हो। इट इज़ ऑब्वियसली अ फॉल्स कंप्लेंट। ये चीज़ें बहुत बार प्रूव हो चुकी हैं और बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स ने इस चीज़ के खिलाफ बोला है कि ये चीज़ गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बोला है कि रेप केसेस की जो फॉल्स कंप्लेंट्स आ रही हैं उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई की जानी चाहिए। एंड स्पेशली व्हेन अ मेल एंड अ फीमेल दे आर रिसाइडिंग टुगेदर, उसके बाद जब बहुत टाइम बाद रहने के बाद वो अलग हो जाते हैं, देन रेप कंप्लेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे जजमेंट्स दिए हैं जिनके बेसिस पे फॉल्स रेप कंप्लेंट्स को रोकने के लिए बहुत बड़ी ड्राइव स्टार्ट की गई है। अब इसके खिलाफ मैं आपको एक मेजर चीज़ बता दूं कि हम कर क्या सकते हैं, बॉयज़ क्या कर सकते हैं, स्पेशली प्राइवेट डिफेंस फॉर बॉयज़। सिर्फ गर्ल्स के पास प्राइवेट डिफेंस नहीं है, एंड दिस इज नॉट अबाउट जेंडर। आईपीसी ने प्राइवेट डिफेंस का मौका, ये राइट सबको दिया है, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। 96 सेक्शन से लेकर के 106 तक आईपीसी प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल कराती है, एंड दिस इज अवेलेबल टू ऑल। सेक्शन 97 ये कहता है कि ये प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है अगेंस्ट योर बॉडी, जब आपकी बॉडी को कोई हार्म कर रहा है तो आपको अपनी हेल्प करनी है, यू हैव टू सेल्फ हेल्प, और सेल्फ हेल्प इज द फर्स्ट रूल। अपनी मदद जो इंसान कर सकता है वही सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी एक्ट किया जा रहा है, कोई ऐसी एक्सरसाइज की जा रही है जो आपके खिलाफ है और आप उससे बदला लेने के लिए ऑन द स्पॉट की बात हो रही है, यू आर हिटिंग दैट पर्सन, आप अपने आप के बचाव में जो भी कुछ कर रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर प्राइवेट डिफेंस एंड विल बी नो ऑफेंस। ये चीज़ बोली गई है। बट व्हाट डू यू मीन बाय लाइक प्राइवेट डिफेंस, कि अगर मुझे कोई आंख दिखा रहा है या मुझे कोई थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसका तलवार से गला काट दूं? नो, दिस इज नॉट प्राइवेट डिफेंस। इट शुड बी रीजनेबल, इट शुड बी प्रोपोर्शनल। आपके ऊपर कोई अनलॉफुल अटैक हो रहा है तो उस अनलॉफुल अटैक के लिए मैं जो डिफेंसिव एक्शन लूंगी वो उतना ही होना चाहिए जितना सामने से थ्रेटेंड इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा लकड़ी का डंडा हाथ में लेके खड़ा और मैं रिवॉल्वर से गोली चला दूं। नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो प्राइवेट डिफेंस में हमें जो रिएक्शन देना है इट शुड बी रीजनेबल, क्योंकि रिएक्शन के बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में, बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे ऊपर होता है कि हमने ऐसा एक्शन क्यों लिया, हमने अपने प्राइवेट डिफेंस में ऐसा क्यों किया, सामने से जो थ्रेट था वो क्या इतना बड़ा था कि हमें ये एक्शन लेना पड़ा। वो चीज़ हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि हम इतने ज़्यादा डेंजर में थे, हम इतने ज़्यादा एक्सटेंट तक हमारी लाइफ खतरे में थी, इसीलिए हमने ये एक्शन उठाया। व्हेन इट इज़ अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी में आप सामने वाले इंसान को जान से भी मार सकते हो। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट राइट टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, स्पेशली बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, इन नो कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर, कि जब हमारे पास प्राइवेट डिफेंस है, जब हम सामने वाला बंदा हमारी बॉडी को हर्ट करने की कोशिश करता है, वी आर इन डेंजर, तो हम वो सामने से जो भी एक्शन हमें सुटेबल लगता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने ये एक्शन की डिग्री क्या थी। नो, कोर्ट देखेगा एक्सटेंट, कि आपने किस हद तक का स्टेप लिया है अपने डिफेंस के लिए, और उस डिफेंस का जो आपका स्टेप था, जो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो उस आपके रिएक्शन से ये कंपेयर किया जाएगा, ये जज किया जाएगा कि क्या सामने से जो एक्शन था वो इतना ज़बरदस्त था कि आपने ये रिएक्शन ले लिया। दिस इज़ द मेन पॉइंट। एंड ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी प्राइवेट डिफेंस में यूज़ किया है वो आप एज अ शील्ड यूज़ कर रहे हो अपने एग्रेशन के लिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ के टाइम पे आप उस चीज़ में फंस सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से बदला लेना था, उस रिवेंज में यू आर टेकिंग इट एज अ शील्ड फॉर प्राइवेट डिफेंस। नो, जब इंसल्ट की जा रही है, जब किसी लड़के को थ्रेटन किया जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ ट्रेंड नाउअडेज, सोसाइटी में चल रहा है, गर्ल्स आर यूजिंग देयर पार्ट, दे आर बीइंग फेमिनिस्ट नाउअडेज, लड़कों को थ्रेटन करना, उनसे इलीगली पैसे निकलवाना, उन्हें ये प्रोवोक करना कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ रेप कंप्लेंट डाल दूंगी, मोलेस्टेशन का केस डाल दूंगी, ऑल दिस इन फेक कंटेक्स्ट। अगर ऐसा किसी भी लड़के के साथ किया जा सकता है, द वन कंप्लेंट, ऐसा नहीं है दैट सिर्फ गर्ल्स हैव पावर, आपके पास भी पावर है। अगर ऐसा कोई लड़की आपके साथ करती है, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है, आपको थ्रेटन करने की कोशिश करती है, यू प्रूव दैट थिंग इन फ्रंट ऑफ पुलिस, आप उस चीज़ को सामने लाइए, उस चीज़ के लिए कंप्लेंट कीजिए, 7 साल तक की सज़ा हो सकती है लड़की को ऐसे केस में जब ये चीज़ पता चलती है तो। एंड सेम विद द गर्ल्स, ऐसा होता है तो लड़के को भी यही पनिशमेंट हो सकती है। बट वाई आई एम एम्फसाइजिंग ओवर बॉयज़, बिकॉज हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देख लिए जिसमें लड़के ये चीज़ सोच रहे हैं कि नहीं, इंसाफ सिर्फ लड़कियों को मिलेगा
मिलेगा, लड़कों को पीछे रखा जा रहा है, हमें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा एंड ड्यू टू दैट दे आर कमिटिंग सुसाइड। फाइनल ऑप्शन समझ के वी हैव सीन मेनी हैरीज, वी हैव सीन मेनी अमन बैसलास। तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड फाइनली स्टॉप दिस। हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जेंडर का मसला नहीं है बॉस, लड़की हो या लड़का हो, क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है, सज़ा बराबर होनी चाहिए, क्राइम का ट्रीटमेंट बराबर होना चाहिए। ऑल दैट आई वांटेड टू से एंड ऑल दैट आई वांटेड टू एम्फसाइज इन माय वीडियो इज़ कि हर लड़का दानव नहीं होता और हर लड़की भी देवी नहीं होती। हमें ये कंटेक्स्ट, हमें ये पहले से जो प्रीजुडिस हमारे दिमाग में है, इसे निकाल देना चाहिए। इतना ऑर्थोडॉक्स ना होते हुए हमें बिल्कुल सामने आके फ्रंट फुट पे ये सोचना चाहिए कि क्राइम जिसके भी साथ हुआ है उसको उतनी ही तवज्जो दी जानी चाहिए जितनी किसी भी और पर्टिकुलर जेंडर को हम दे रहे हैं। तो प्लीज़ इसको आगे से आगे और ज़्यादा लोगों को तक फैलाइए ताकि सब इस चीज़ को लेकर के अवेयर हों, और ऑब्वियसली जितनी फैमिलीज़ का नुकसान हो चुका है वो आगे और नुकसान ना हो, और ऐसे यंगस्टर्स निकल के सामने ना आए जिनके हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन हो जाए कि हम लड़के हैं तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, सिर्फ लड़कियों को मिलेगा। नो बॉस, नो। सोसाइटी आपके साथ है, वी आर विद यू, जस्ट नीड टू रेज योर वॉइस। आवाज़ उठाइए, यू विल गेट द जस्टिस। जस्टिस इज डिलेड बट नॉट डिनाइड, माइंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को और आगे बढ़ाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।